हाँ हाँ बता देता हूं, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है डाउटनेट ऐप वालों ने। डाउटनेट ऐप पे आप 6 to 12 क्लास से लेके IIT जेई लेवल तक के, नीट लेवल तक के डाउट्स के सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप NCERT की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे तैयारी भी कराई जा रही है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो जो क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है उसका फोटो क्लिक करें, क्रॉप करें और उसका सोल्यूशन आपको विद इन 5 सेकंड मिल जाएगा। तो जल्दी से डाउटनेट ऐप को आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप जवाब दोगे मैन, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सब्जेक्ट है। और क्यों ये सब्जेक्ट है, ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही शादियों से ट्रिक सिखाऊंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन की। जी हां, पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसी यूनिक ट्रिक कोई नहीं सिखा पाया है, मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे, ये ट्रिक आपको समझ में आएगी और आपकी लाइफ बदल जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, जितनी भी इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो बेसिक लेवल हो, एडवांस लेवल हो, उसके अंदर से 5 बातों के जवाब दिए जा रहे होते हैं। यानी 5 सवालों के हम जवाब दे रहे होते हैं। वो 5 सवाल कौन से होते हैं? वो सवाल होते हैं हु का, कि भाई कोई भी कौन है, व्हाट क्या है, वेयर कहां है, व्हाई क्यों है, और व्हेन कब है। किस तरह से देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सेंटेंस लिखा, आई लाइक आइसक्रीम। ये मेरा सेंटेंस था, बड़ा आसान सा सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी को प्रॉब्लम होगी। सिंपल सा सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखना। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, ये है ना, ये है ना, बिल्कुल बहुत आसान सा सेंटेंस था। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने 2 सवालों के जवाब दिए। क्या क्या? एक तो हु, किसको आइसक्रीम पसंद है, कौन है पसंद करने वाला, मैं, ठीक है। या किसी और का भी नाम आ सकता था, हाँ आ सकता था, तो वो कौन हो जाता, हु का जवाब हो जाता। दूसरा क्या था, क्या पसंद है, क्या आइसक्रीम पसंद है, तो व्हाट का जवाब दिया। क्या आइसक्रीम की जगह कुछ और आ जाता, अरे भाई कुछ भी आ जाता, कचरी आ जाता, मूंगफली आ जाता, बादाम आ जाता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने 2 सवालों के यहां पर जवाब दिए। ऐसे कुछ और सेंटेंस भी हो सकता है। मान लो मैंने कहा आई हटाते हैं, चलो मैंने लिखा रमा लिव्स इन जयपुर। अब इसमें क्या किया, भाई कौन रहती है, रमा रहती है, हु का जवाब दिया, बिल्कुल। अब इसमें कहां का जवाब दे दिया, कहां रहती है, भाई जयपुर में रहती है। अब आप जितने भी सेंटेंस सोच सकते हो ना, अपने दिमाग में जितने भी सेंटेंस सोच सकते हो, जितने भी आप न्यूज़पेपर उठा लो, बुक्स उठा लो, रीडिंग करके देख लेना, वहां पे आपको इन 5 सवालों के जवाब ही मिलेंगे। सिंपल है। क्या मजा आया? बहुत मजा आ रहा है। हाँ, देखो ना, करके देखो। अगर मैं जो आपको सिखा रहा हूं उसको आप प्रैक्टिकल देख लोगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यानी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जितनी भी हम इंग्लिश बोल रहे हैं ना, जितनी भी हमें ट्रांसलेशन करनी है, वो इन 5 सवालों की ट्रांसलेशन करनी है, उनके आंसर ही हमें निकालने हैं इंग्लिश के अंदर। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ सकता हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी और मजेदार बातें बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, लाइफ चेंजिंग बातें, ठीक है। आपके ना ये डाउट जो है ना, जो आपके दिमाग में बसा रखा है कि इंग्लिश बहुत टफ है, वो निकलेगा आज। देखो आओ जरा, आओ। जो ये मैंने सेंटेंस बनाया था, कोई भी सेंटेंस छोटा सा जैसे ये सेंटेंस बना दिया था, वो बेसिकली ना 3 चीजों से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट होगी एक, और एक वर्ब होगा हमारा, और एक क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी सेंटेंस जो होता है ना हमारा, मेनली वो इन 3 चीजों से बनता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सर क्या ग्रामर सिखा रहा हूं? नहीं, ग्रामर नहीं सिखा रहा, पहले क्लियर कर दूं, ग्रामर नहीं सिखा रहा मैं, ग्रामर नहीं सिखा रहा, बस बेसिक बात बता रहा हूं। क्या बेसिक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके भी बारे में बात हो रही होती है, जो भी हमारा हु होता है, हु वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और कोई भी आप बात जब करते हो ना, कोई भी बात करते हो, उसके अंदर ये हु जरूर होता है। आजमा के देख लो, आप खुद सोच के देख लो कि जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसके अंदर सब्जेक्ट जरूर होगा, कोई व्यक्ति जरूर होगा, कोई चीज जरूर होगी जिसके बारे में आप बात करोगे। यानी सब्जेक्ट कौन होता है? वो व्यक्ति होता है, वो चीज होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या जो कोई काम कर रहा होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। एक वर्ब होगी। वर्ब क्या हो सकती है? वर्ब भी बहुत तरह तरह की होती है। क्या? कोई काम हो सकता है, खाने का, पीने का, हंसने का, बोलने का, या फिर कोई काम नहीं हो सकता, यानी बस सिर्फ नॉर्मल बोलना है, हूं, मैं हूं, वह है, हम थे, इस तरह का, ठीक है ना। जैसे मैं बीमार था, इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ, था नॉर्मल, ठीक है ना, बीमार था, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट वो बाकी बची हुई चीजें होती हैं जो पूरे एक सेंटेंस में होती हैं, यानी जो हमारे जो वर्ब जिसके ऊपर किया जाता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी यहां पे बात होती है खत्म। क्या होती है? यहां पे बात हो जाती है ये वाली खत्म। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। वो स्टोरी बहुत सिंपल सी है। ये स्टोरी अगर आपने सुन ली और समझ ली ना, तो आपके लाइफ के जितने भी डाउट्स हैं ना इंग्लिश को लेकर, वो क्लियर हो जाने वाले, रातों रात चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। सुनो कैसे, ध्यान से सुनो। ये इंग्लिश की बातें थी। मैं अपनी दुनिया में आता हूं, प्रैक्टिकल दुनिया में। क्या आप कभी किसी शादी में गए हो? शादी के बारे में पता है? शादी क्या होती है? शादी सबको पता है, ठीक है ना। अब शादी में क्या होता है?
शादी में एक वर होता है, एक वधू होती है, ठीक है ना, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, ठीक है। और क्या होता है, और उसके अंदर होता है एक पुजारी होगा। अगर कोई नॉर्मल शादी हो रही है तो उसमें एक पुजारी होगा, 7 फेरे फिरेंगे, ये तो होता है ना, एक पुजारी होगा, 7 फेरे फिरने होंगे, और एक क्या होगा, वर वधू होंगे, ठीक है। या फिर क्या हो रहा होगा, वर वधू होंगे, एक काजी हो गए, और जी निकाह पढ़ाया जा रहा होगा, है ना। या फिर क्या हो रहा होगा, एक पादरी होगा जिसे हम जो बोलते हैं फादर बोलते हैं, एक चर्च होगा और उसके अंदर वर वधू होंगे, ठीक है ना। ये हो रहा होगा, वहां पर भी कुछ जो बाइबल की कुछ वर्सेस है वो सुनाई जा रही होंगी। ऐसी तो शादी होती है। या गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरुद्वारे में भी ऐसे हो रहा होता है, ठीक है। तो एक शादी ऐसे होती है, ठीक है ना। जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना, जो भी सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं, जो भी बातें हम करते हैं, उसके अंदर भी ये सब हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट कौन है हमारा, ये सब्जेक्ट है हमारा वर, क्या है, वर वधू है। ये हमारे कौन है, ये दूल्हा दुल्हन है। कौन है ये, दूल्हा, ये क्या है, दुल्हन। कौन हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दूल्हा दुल्हन है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आओ जरा, वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारे फेरे। क्या है हमारे, फेरे। इंग्लिश में लिख रहा हूं फेरे, फेरे, ठीक है, जो फेरे फिरते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ क्या फेरे फिरते हो, अरे हो सकता है कि कहीं फेरे ना फिरते हो, ठीक है ना। अगर क्या हो सकता है कि यहां पे अगर कोई निकाह हो रहा होगा, निकाह, क्या हो रहा होगा, निकाह, वहां तो कुछ एक्टिविटी नहीं होती, वहां नॉर्मल बैठे रहते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सुनना होता है और कबूले बोलना होता है बस, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई कौन सी, एक्शन वर्ब हो गई, मानते हो, खाना पीना हंसना बोलना, जिसमें काम हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। वो वाली वर्ब कौन सी हो गई हमारी, ये फेरे वाली। कौन सी हो गई, फेरे हो गए वाले, ठीक है। या शादी अगर निकाह के तौर पे हो रही है तो वहां तो कुछ नहीं करना होता, वहां कोई काम नहीं होता, वहां हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, उसमें कुछ करना नहीं होता, बस चुपचाप सुनना होता है। या फिर अगर आप चर्च में गए, वहां पे वाइन पीनी होती है ना, ऐसा कुछ होता है, सेलिब्रेशन छोटा सा, उसे मैंने बोला मॉडल वर्ब। क्या हो गई वो हमारी, मॉडल वर्ब हो गई, ठीक है ना। मॉडल वर्ब में क्या हो गया भाई, हमारे जो हमारे कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, ठीक है ना, ये आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, वुड हो गया, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, YouTube पे देख लेना जाके, ठीक है। जरा ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट, शादी हो रही है, शादी, सेंटेंस क्या हो रहा है, शादी हो रही है। सेंटेंस जो हम बना रहे हैं वो शादी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, सब्जेक्ट को हमने क्या माना कि भाई ये दूल्हा दुल्हन होते हैं, और शादी कैसे हो रही थी, या तो फेरे फिर रहे होते हैं, यानी एक्शन वर्ब लगी हुई होती है, कोई काम चल रहा होता है, खाने का, पीने का, हंसने का, बोलने का, जाने का, आने का, ठीक है ना। निकाह हो रहा होगा, या फिर अगर एक्शन वर्ब नहीं हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा, निकाह हो रहा होगा, यानी कुछ नहीं करना होगा, शांति से बात हो रही होगी, कोई काम नहीं हो रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव का इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज क्या हो रहा होगा, मॉडल वर्ब होगी, थोड़ा सा मूड बदल गया, मैं थोड़ा चिल मार रहा हूं, शादी हो रही है, वाइन पी रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना, तो मूड वाला काम हो रहा है, मूड बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है, मूड बन रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करना होगा, कैन लगी होगी, मे लगा होगा, माइट लगा होगा, शुड होगा, वुड होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या, बिल्कुल। फेरे फिरे, काम हुआ, गोल गोल घूमे, तो वो क्या होनी है, मेरी एक्शन वर्ब भी तो होनी है ना। कुछ नहीं करा, कुछ करना ही नहीं है, तो इज, एम, आर तो होनी, वाज, वर तो होनी है, हैज, हैव तो होनी है। अगर ऐसे मूड बन गया, कैन ऐसे वाइन पी ली, तो वो क्या होगी, हमारी मॉडल वर्ब होगी। इन 3 वर्ब के अलावा कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। किसी भी सेंटेंस में उठा के देख लो। चलो एक और मजेदार बात देखो ना, जब आप बुक खोलो, न्यूज़पेपर उठाओ, क्या इनके अलावा कोई वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, नहीं हो रहा, जाके देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है भाई, ये ऑब्जेक्ट वो पुजारी है, वो पादरी है, वो काजी है जो आपकी शादी करा रहा है, वो बाराती हैं जो आपकी शादी में आए हुए, वही तो है ये ऑब्जेक्ट, यानी फालतू के लोग, इनकी मेन जरूरत हमें खास नहीं है। ये तो आ गए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, आ गए, इनके ऊपर काम हो रहा है, यानी इनको हम क्या कर रहे हैं, हम शादी करके दिखा रहे हैं इनको, ठीक है ना। तो मेनली तो ये वर वधू चाहिए अपने को, और ये यहाँ पे निकाह फेर लें या फेरे फेर लें, ठीक है, निकाह पढ़ लें, ये सब कर लें, ठीक है। ये हमारा पूरा सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारा सेंटेंस बनता है, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश में बनाओ या इंग्लिश से उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करो, उसके अंदर ये सब हो रहा होता है। देखो ना जल्दी से, आई लाइक आइसक्रीम, ये मेरा वरवधू था, वरवधू था, बिल्कुल था, वरवधू था, सब्जेक्ट आया, आई बना दूंगा पहले, सबसे पहले वरवधू को बुला के लेके आऊंगा, आई आ गया, यानी कौन, मैं कौन हूं यहाँ पे, दूल्हा दुल्हन मैं ही हूं पूरा, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें शादी हुई, क्या हुई, वर्ब क्या हुई, शादी, ये क्या हुई हमारी शादी। शादी कैसे हुई इसमें भाई, लाइक क्या है, पसंद करना, यानी फेरे फिर लिए एक्शन वर्ब थी, ठीक है ना। क्या इसमें निकाह हो रहा था, नहीं निकाह हो रहा होता तो कुछ और आ जाता, एम आ जाता शायद, लेकिन निकाह नहीं था, यहाँ क्या था, नॉर्मल शादी हो रही थी, ठीक है ना, फेरे फिर लिए। उसके बाद आइसक्रीम, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट था, मैंने बताया आपको कि क्या बाकी की अदर थिंग्स, यानी हमारे ये पुजारी हो गया, आइसक्रीम हो गया, या हमारे बाराती हो गए, ठीक है। यही पूरी कहानी चलती रहेगी, जाके देख लेना, देख लो किसी सेंटेंस में, इसमें भी यही होता है, बाकी सब में यही होता है। लेकिन अब दिक्कत कहां आती है, एक बात बताओ मुझे, जो हमारा दूल्हा होता है, जो हमारी दुल्हन होती है, क्या वो सेम होते हैं, नहीं,
कोई दुल्हन होती है जब वो 9 लखा का हार पहन लेती है, कोई दूल्हा होता है वो शेरवानी पहन के आता है, बड़ा मेकअप करके आ जाता है, बड़ी लंबी गाड़ी में आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं जो हमारे वर वधू होते हैं ना, इनको ना बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है, या मैं कह सकता हूं डेकोरेट किया जाता है, या इनके साथ ना अदर इंफॉर्मेशन लगा दी जाती है। ओ माय गॉड, इसलिए सेंटेंस मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसलिए सेंटेंस मुश्किल हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट के साथ ना कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया जो हमें घुमा रहा है। ऐसे ही हिंदी में भी हम समझ नहीं पाते कि सब्जेक्ट कहाँ है, मेनली हमें ये दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो ये हमारे सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही क्या किया जाता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या आता है, नॉर्मल शादी में क्या होता है, भाई शादी हुई, खाना खा लिया आपने, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी शादियां होती हैं, वहां पे चाट पापड़ी बहुत अलग तरह की होती है, बहुत नाच रहे होते हैं लोग, डीजे लगे हुए होते हैं, मॉकटेल्स लगे हुए होते हैं। वो क्या है वो कुछ नहीं है, वो अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है जो यहाँ सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। सर समझाओ ना, समझाता हूं, रुको, देखो जल्दी से देखो, जल्दी से मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। यहां से मैं इसको रब करता हूं, ये मैंने रब किया, यहां से आपको बता दूं कैसे मैंने कहा आई स्पीक ट्रुथ, इसका मतलब था मैं सच बोलता हूं, इसका मतलब क्या था, मैं सच बोलता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो हमारे दूल्हे राजा थे ना, इसमें दूल्हे राजा कौन है, आई है हमारा, ठीक है ना, इसकी शादी हो रही है ना, दूल्हा दुल्हन कौन है हमारे, आई है, ठीक है ना, इसकी शादी हो रही है, ठीक है। स्पीक क्या है भाई, स्पीक उसकी शादी होगी, बोलने का काम है, यानी फेरे फिर रहा हो, ठीक है। अब इसको ना मैंने थोड़ा सा ना, ये जो हमारा दूल्हा दुल्हन थे ना, इनको थोड़ा मैंने सजा दिया। क्या किया मैंने, आई के साथ क्या लगाया, ऑलवेज लगा दिया। क्या लगा दिया, ऑलवेज। सेंटेंस बदल गया क्या, हाँ थोड़ा सा बदल गया, कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। क्या, मैं हमेशा सच बोलता हूं। पहले सेंटेंस था मैं सच बोलता हूं, ये हमारी बेसिक शादी थी, ये कैसी थी, हमारी नॉर्मल मैरिज थी, ये थी हमारी नॉर्मल मैरिज। लेकिन मैं हूं अंबानी, मैं कौन हूं, मैं अंबानी हूं, मैंने अपनी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से की थी, ठीक है, तो मैंने इसमें ऑलवेज भी लगाया। हमने क्या करा, खाने पीने में एक एक्स्ट्रा डिश बढ़ा दी। इस तरह से मैंने इसको सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया। इसको और डेप्थ में समझाता हूं, आइए आगे देखते हैं कि कैसे इस तरह की शादियों में हम कुछ चेंज करते हैं, जिससे हमारे जो सेंटेंसेस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर वीडियो को पसंद कर रहे हो आप तो जल्दी से लाइक कर देना ताकि हम आगे बढ़े। भाई दूल्हा दुल्हन के बगैर शादी नहीं हो सकती, इतना तो सबको क्लियर हो गया। इसी तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। कभी भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, जो दूल्हा कैसा हो सकता है, दूल्हा सिंपल हो सकता है, बहुत ही सादा बन के आ सकता है, या दूल्हा बहुत महंगे कपड़े पहन के आ सकता है, कोई महंगी घड़ी पहन लेगा, या लंबी गाड़ी से आ जाएगा। तो उसकी खासियत जो भी हो वो बता देना। कैसे बता देना, ये वाला सेंटेंस देखो। उससे पहले एक बात और बता दूं, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको एक सेंटेंस पूछा था, उसका जवाब भी अभी मिल जाएगा आपको हाथों हाथ। आओ चलो पहला देखते हैं, द ब्लू काइट इज माइन। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे इसके अंदर सब्जेक्ट है काइट, पतंग, है ना। भाई दूल्हा है, काइट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखो ना कि द ब्लू काइट, नीली पतंग, तो पूरी बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में ही तो हुई है। सब्जेक्ट को तो बताया गया कि वो कैसा है, दूल्हा कैसा है, नीली शेरवानी में आ गया भाई, तो क्या ये मेरा पूरा सब्जेक्ट नहीं हो गया, हो गया। तो सेंटेंस क्या बना, द ब्लू काइट इज माइन, इसमें क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट ये हो गया। अब उसके बाद देखो फिर क्या हो रहा होगा, फेरे फिर रहा होगा, निकाह पढ़ रहा होगा। अब इसमें कोई काम हो रहा था, नहीं हो रहा था, इसमें क्या था, निकाह था, निकाह हो रहा था भाई, इसका काजी जी ने निकाह पढ़वा दिया, इसलिए इज आ गया और सेंटेंस मेरा पूरा बन गया, ऑब्जेक्ट माइन हो गया। ठीक है, क्लियर है, आएगी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे दूसरे सेंटेंस देखो, द बुक ऑन द रेड टेबल इज माइन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, बुक तो मेरा सब्जेक्ट है ही, लेकिन साथ में क्या लिखा है, उसकी खासियत बताई जा रही है। दुल्हन ने कौन से कलर का जोड़ा पहना हुआ था, लाल कलर का जोड़ा पहना हुआ था, ये बता दिया उसने। द बुक ऑन द रेड टेबल इज माइन, तो ये पूरा ही मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो याद रखना, कभी भी इंग्लिश बना रहे हो तो सब्जेक्ट को देखो, क्या सब्जेक्ट को अलग से स्पेसिफाई किया गया है, क्या उसकी कोई फीचर बताए गए हैं, तो उसकी इंग्लिश उसके साथ ही बनेगी, कहीं इधर उधर नहीं बनाना, शुरुआत वहीं से करनी, ठीक है ना। अभी करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। द मैन हु लिव्ड, इसी तरह से द मैन हु लिव्ड अप स्टेयर्स, जो आदमी है ऊपर रहता है वो डॉक्टर है, तो पूरी खासियत बताई, वही दूल्हा दुल्हन वाला कॉन्सेप्ट है। अब मेन क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, देखो ध्यान से, द मैन, आदमी, कोई खास आदमी है, हुज डॉटर, जिसकी डॉटर आई मेट इन हाई स्कूल, जिससे मैं हाई स्कूल में मिला था, उसकी डॉटर से जब मैं हाई स्कूल में मिला था। एंड द मैनेजर ऑफ द बैंक, और जो बैंक का मैनेजर है, वेयर सुषमा वर्क्स, जहां सुषमा काम करती है, प्लेड क्रिकेट विद मी। यानी ये जो सारी बातें की गई थी, द मैन किसके बारे में हुई थी, द मैन के बारे में हुई थी। मैन की खासियत बताई गई थी, दूल्हे दुल्हन की खासियत बताई गई थी कि उसने इतना सारे सामान पहना हुआ था, ये सब किया हुआ था, जो भी था उसकी खासियत थी, जो यहां से लेके यहां तक चली। तो ये पूरा मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। यकीन नहीं आ रहा ना,
लेकिन यही सच्चाई है, कभी आपने इस तरह से समझा नहीं, अब समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी सब्जेक्ट में कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे ना, कि लंबे से लंबा भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है अगर वो दूल्हा दुल्हन की खासियत बताए। बाकी के जो बचे हुए दो है ना, इनके आंसर आप मुझे होमवर्क में अभी कमेंट करके लिख के बताओगे, तब समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इतना तो हमने सीख लिया है कि भाई दूल्हा दुल्हन होगा, शादी हो रही होगी, ठीक है ना, पंडित होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है भाई? इंपॉर्टेंट बात हमारी ये आती है कि सर बड़े बड़े सेंटेंस भी तो हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हो जाते हैं। अब उसके साथ हम क्या करें? अब भाई ऐसा भी तो होता है कि जब हम कोई शादी कर रहे होते हैं, क्या कोई शादी होती है तो उसमें ऐसा होता है, एक ब्रदर की शादी हो जाती है और एक ही पंडाल में ना जो हमारी सिस्टर है ना उसकी भी शादी हो जाती है। करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं, पैसा बच जाता है हमारा, है ना। ऐसे ही हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे दो शादियां करवा देते हैं, एक ही मंडप में दो की शादी कर देते हैं। वो कैसे करते हैं भाई? वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि हमने एक पंडाल लगा देते हैं और उसमें ना पार्टीशन कर देते हैं, ऐसे एक जॉइंट लगा देते हैं। जैसे मेरा पंडाल था ना, ये पूरा शादी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने ये आग अग्नि अग्नि बनाई, ये अग्नि हो गई, यहाँ भी है अग्नि अग्नि हो गई, तो यहाँ पे ब्रदर की शादी कर दी और इसी पंडाल में सिस्टर की शादी कर दी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर ये है कि जो मैंने जॉइंट लगाया था, जो मैंने कनेक्टर लगाया था, इनको कनेक्ट किया था, उसी ने तो मेरा काम आसान किया। उसने इस शादी को इस शादी से ज्वाइन कर दिया, उसने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से ज्वाइन कर दिया। क्या मैंने गलत कहा? क्या गलत कहा मैंने? ऐसा ही होता पूरी इंग्लिश के अंदर। क्या मैं कह सकता हूं कि जो पूरा पैराग्राफ होता है इंग्लिश का, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, वो बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत बड़ा एक पंडाल होता है जिसके अंदर बहुत सारी शादियां हो रही होती हैं, शादियां हो रही होती हैं, जिसके अंदर जो कनेक्टर हैं हमारे, कनेक्टर कौन कौन से हो गए हमारे? हमारा एंड हो गया, बिकॉज हो गया, या फिर हमारा बट हो गया, या हमारा हाउएवर हो गया, ठीक है, या हमारा और हो गया, इस तरह के कनेक्टर, या फिर हमारा दैट हो गया। ये कनेक्टर नहीं है बट हमारा ये दैट भी इसी तरह का तो काम करता है, कनेक्ट कर देता है। अगर मैं प्रैक्टिकल कहूं तो दैट भी एक तरह का कनेक्टर यूज कर देता है की, और फिर एक नई शादी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। दैट हो गया। इस तरह के ये जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, ये इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो एक शादी को दूसरी शादी में ज्वाइन कर देते हैं, तो वही हमारे पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। यानी ट्रांसलेशन हमें ऐसे ही करनी होती है। क्या? सब्जेक्ट देखो, दूल्हा दुल्हन देखो, उनकी शादी करा दो, ठीक है। अब दूसरे उसकी बहन की शादी करानी है उसी मंडप के अंदर, तो क्या करूंगा? एक कनेक्टर पकड़ूंगा, उसको कनेक्ट करूंगा, दूसरी शादी कराऊंगा, फिर तीसरी शादी कराऊंगा। ऐसे शादियां कराते कराते पूरा पूरा पंडाल की शादी करा दूंगा। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ। अच्छा, इस बात को प्रूव करना है, 12th क्लास पढ़ी आप लोगों ने, 12th क्लास जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले खास तौर से, उनको बता दूं, आपका एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है ना। लास्ट लेसन चैप्टर है जिसके अंदर एक कहानी बताई गई है। अब उस कहानी के कुछ मैंने पैराग्राफ उठाता हूं, ठीक है ना, आपकी मर्जी से आपके सामने उठाऊंगा, और उसमें ना ये सारे कॉन्सेप्ट हम लाके देखेंगे कि क्या ऐसा ही हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है ना तो चमत्कार हो रहा है, फिर तो यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम करने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट। आइए शुरू करते हैं। अब करते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने सीख ली हैं। आओ जल्दी से देखते हैं। ये पूरी हिंदी है, बड़े बड़े सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कहां से स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं क्या पकड़ूंगा? दूल्हा दुल्हन को पकड़ूंगा, उनकी शादी करा दूंगा, और पंडित और जो बाकी के लोग आए होंगे उनको लास्ट में रख दूंगा। तोड़ तोड़ कर सेंटेंस को देखना है हमें, छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? फ्रेंड्स डर गया, इतनी बात हुई थी बस। क्योंकि फिर आगे क्या? की आ गया। की का मतलब क्या हो गया? यानी दूसरी शादी होने लगी भाई, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होने लगा एक ही पंडाल के अंदर। आओ पहले इसकी करते हैं। फ्रेंड्स क्या था? यहां पर हमारा दूल्हा था, तो हमने क्या लिखा? फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? डर गया, डर गया। अब जल्दी से क्या आनी है? वर्ब आनी। कौन सी वर्ब आनी है? 3 वर्ब में से एक वर्ब आनी है, या तो इसके फेरे फिरवा दो, या इसका निकाह करवा दो, या फिर इसको वाइन पिला दो, है ना। लेकिन यहाँ क्या काम किया जा रहा है? डरना एक काम होता है, यानी फेरे फिरने, ठीक है ना। तो यहाँ रूल लग जाएगा टेंसेस का। फ्रेंड्स के बाद क्या जाए? डर गया, आ की आवाज निकली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फ्रेंड्स फियर्ड। क्या लगा दिया हमने? फियर्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फियर की होगी, ठीक है ना। फियर्ड, डर गया। की इंग्लिश क्या होती है भैया? दैट होती है, ये हमें पता ही है दोस्तों, ठीक है गाइस। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके टीचर मिस्टर हैमल। अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, तो नॉर्मल से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो जाएंगे। दैट हिज टीचर, उसके टीचर, और क्या नाम का नाम आ जाएगा? मिस्टर हैमल, ठीक है, जो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब यहां क्या था? जो भी यहां पर क्या था? जो कौन था? हमारे दूल्हे राजा थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो दूल्हे राजा के लिए क्या लगा देंगे? हु। और अब फिर से शादी करो। अब इसमें कोई काम हो रहा है? बहुत स्ट्रिक्ट होना नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, निकाह हो रहा है। यानी इसमें क्या आएगा? नॉर्मल ज़मार वाज वर, जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्या आ जाएगा? मिस्टर हैमल हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट। सर इतना इजी हमने सोचा नहीं था। इट इज वेरी इजी फॉर अस नाउ, ठीक है। नाउ गो। उसे डांटेंगे,
उसे डांटेंगे। अब यहां पर क्या था, ये जो डांटेंगे है ये ना फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये इमेजिनेशन में हो रहा है। उसे क्या डर लग रहा था, डांटेंगे। तो जब भी हमें पॉसिबिलिटी दिखानी होती है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखानी होती है, वहां वुड का इस्तेमाल किया जाता, विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, वुड लगाएंगे। उसे डांटेंगे तो मिस्टर हैमल हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट, और फिर क्या आ जाएगा, वुड। शादी हो रही है, फिर से शादी हो रही है, देखो वुड, और फिर क्या था, स्कोल्ड। क्या आ जाएगा, स्कोल्ड। स्कोल्ड उसे, किसे, उसे। स्कोल्ड की क्या आ जाएगी, हिम की आ जाएगी, उसे। ठीक है ना। अब फिर देखो क्योंकि का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके साथ में एक और उसके भाई और बहन की शादी कर दी, नया सेंटेंस जोड़ दिया हमने। तो क्योंकि इंग्लिश क्या आ जाएगी, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज आ गया। उसने पार्टिसिपल्स पर कुछ भी याद नहीं किया था, और आया, यानी ये यहां पर कनेक्टर है, ये कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक का एक सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने की क्या हो जाएगी, दूल्हे राजा को क्या बोलोगे, ही आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज ही। अब वर्ब देखो क्या लास्ट में देखी जाती है, कोई भी जो मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, सेंटेंस के हिंदी के लास्ट में होती है। इसमें हिंदी में लास्ट में क्या है, याद नहीं किया था। याद नहीं किया था पूरी क्या है हमारी, वर्ब हो गई। याद नहीं करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, लर्नड। यानी इसमें कौन सा रूल लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इंग्लिश क्या बन जाएगी, बिकॉज ही हैड, वही शादी करवा दी हमने, इसकी फेरे फिरवा दिए, ही हैड नॉट लर्नड। बस अभी हम रुक गए, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को देखा, बचा क्या उसने, पार्टिसिपल्स पर कुछ भी, बस ये बचा। तो बना दो इसको, ही हैड नॉट लर्नड एनीथिंग। कुछ भी की इंग्लिश क्या हुई, एनीथिंग, और किस पर, ऑन पार्टिसिपल्स। इतना हो गया जी, हो गया। बता दो क्या मैं कुछ अलग से कर रहा हूं, बस जो रूल है उसको अप्लाई कर रहा हूं, सिंपल। आप भी करो, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, बड़े से बड़े सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग, आ जाओ। और टीचर ने, और की इंग्लिश बना दो, एंड। यहां पर हमने क्या कर दिया, पंडाल लगा दिया, दूसरी शादी कर दी ऐसे करके। और टीचर ने उससे कहा था, ये नया शुरू हुआ, टीचर ने कहा था। यहां पे दूल्हा कौन है, हमारा टीचर, इसलिए मैं दा लगाऊंगा। दा क्यों लगाऊं, क्योंकि खास टीचर की बात हो रही है, ऊपर जो पहले टीचर की बात हुई थी। एंड द टीचर, उससे कहा था, हैड, फिर वही शादी करा दो, हैड टोल्ड हिम। क्या कहा था, वह उस टॉपिक पर। अब यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, दूसरी शादी शुरू हो गई। वह उस टॉपिक पर उससे सवाल पूछेंगे। अब इसके अंदर भी क्या करना है, यहां पर भी हमें देखनी है कि मेन वर्ब क्या है हमारी, लास्ट में देख लेंगे। सवाल पूछेंगे, दैट टोल्ड हिम ही, और फिर मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की। ही वुड क्वेश्चन, किससे पूछेंगे, उससे, हिम, ऑन दैट टॉपिक। बाकी चीजें तो एज इट इज ही हो गई, हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया। मेनली हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए स्टार्ट कहां से करें। जब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमें बाकी की चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। दोस्तों मजा आया कि नहीं मजा आया, मुझे आप सच अपने दिल से बता देना। अगर मजा आया वीडियो में तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अंदर वो जोश आ गया है कि क्या आप कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आ गया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कोई भी डाउट आता है ना तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मुझसे आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का आप अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस मत करना। अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती, भाई सीख जाओगे, बस फॉलो कर लो जो आपको बातें बताई हैं। आज जितनी बातें बताई हैं इसे अपनी लाइफ में भी फॉलो करो, अपनी बुक्स को ट्रांसलेट करके देखो, ऐसे ही ट्रांसलेट करके देखो, आपकी ही बुक का एक हिस्सा ट्रांसलेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हां, डाउटनट को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें जी अरसर के साथ।